ये है मैत्री बौद्ध विहार, टैगोर नगर में जाटव छात्रावास है। भगवान बुद्ध की मूर्ति, साथ ही आप देख रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति, धातु की बनी हुई प्रतिमा है। बहुत सुंदर शानदार प्रतिमा है। यहाँ लोग बाबा साहब को नमन करने और भगवान बुद्ध को नमन करने आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंगल। टैगोर नगर मैत्री बौद्ध विहार में गुजरात से स्वयं सैनिक दल का एक शिष्टमंडल आज आया और कोटा शहर के बुद्धिजीवियों के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया, जिसमें बताया गया कि इस दल का उद्देश्य समाज में सामाजिक एकता स्थापित करना है। इस अवसर पर जाटव महासभा के अध्यक्ष प्रवीण कदम के साथ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अपने साथी जगबीर सिंह जाटव के साथ इस पूरे आयोजन को कवर किया, लोगों से बात की, लोगों के विचार जाने कि आखिर इनके संगठन का उद्देश्य क्या है और ये कहां से आए हैं, किस प्रकार इनका आगे मिशन रहेगा। देखिए हमारे साथी जगबीर जाटव के साथ भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। क्या कहना है इस संगठन के लोगों का। बौद्ध विहार में गुजरात से स्वयं सैनिक दल के लोग आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। केम छो? मजामा। શું નામ છે તમારો? मेरा नाम गिरीश है। मैं अहमदाबाद जिले के दानिशमड़ा विस्तार में मैं रहता हूँ और प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। स्टडी में मैंने बीए किया हुआ है। भाई एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा संगठन है इसका उद्देश्य क्या है? हमारा जो उद्देश्य है तो कि हमारे समाज में जो कुछ बदिया है, जैसे कि देखते हैं हमारे समाज के अंदर कुछ बदिया है, जैसे हम वो निकालने के हम प्रयत्न करें। जैसे कि बदिया एटले यानी बर्बादी होते हैं गुजराती में, ठीक है। जैसे कि देखते हैं हम कि भाई कोई हमारे समाज में व्यसन कर रहा है, ठीक है, उन लोगों को व्यसन में से निकाल रहे हैं हम लोग। कुछ हमारी 22 बर्बादियां है, स्त्री शक्ति का अवमूल्यन है, वो सब निकालने का हम प्रयत्न कर रहे हैं अभी। કેમ છો? મજામાં। શું નામ છે તમારો? પૂનમ અનારિયા। તમે ક્યાં से છો? હું ભરૂચ ગુજરાતથી છું। गुजरात भरूच। તમે બી સાથી છો? હા, અમે બધા સાથે જ છીએ। બીજો શું પ્રોગ્રામ છે તમારો? हमारा जो प्रोग्राम है वो सब तय हुआ है और 2029 तक जो भी प्रोग्राम है 14 अप्रैल और 6 दिसंबर और जितने भी 23 सितंबर का जो प्रोग्राम है वो बड़ौदा में फिट रहता है, संकल्प दिवस। और बाकी सयाजी राव गायकवाड़ के जो गार्डन है उसमें कमाटी बाग में लाखों लोग आते हैं। हाँ, तो हर साल उधर फिट रहता है। बाकी जो भी फरमा है वो आपको दे दिया जाएगा। और अगला हमारा प्रोग्राम है कलकत्ता में है 14 अप्रैल और उसी के चलते हम यहाँ से निकले हैं गुजरात से और कलकत्ता तक पहुँचेंगे। और जो भी रास्ते में गांव पड़ते हैं, राज्य पड़ते हैं, जिले पड़ते हैं, उसमें बाबा साहब का मिशन और उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको हम हमारे समाज में बताते जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू भारतीय और मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से हो? अहमदाबाद में क्या थे? अहमदाबाद में जूनावाड़ा से। आप ये बताइए, ये जो आपका संगठन है इसका उद्देश्य क्या है? मेन किस मकसद को लेके आप चल रहे हो? हमारा मकसद एक ही है कि हम मानवतावादी राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं और जो समाज के अंदर जो बर्बादी है वो बर्बादी दूर करना चाहते हैं। कितने राज्य कवर कर लिया आपने? हमने वैसे तो उत्तर भारत में भी अगले साल हम लोग उत्तर भारत में थे और इस साल कलकत्ता का रूट तय किया है। उत्तर भारत में कहाँ कहाँ होके आए आप? उत्तर भारत में जैसे कि मैं खुद गया था, हरियाणा में गया था, पंजाब में गया था और दिल्ली गया था। कैसा रिस्पॉन्स मिला वहाँ पर? रिस्पॉन्स तो वैसे भी अपने भाई लोग मिलते हैं तो अपने भाइयों से तो रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलता है और काफी सारे लोग हमसे जुड़े हुए भी हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम सीलवर्धन बौद्ध है
और मैं पोरबंदर तहसील और जिले से आ रहा हूँ। कहाँ से हो आप? पोरबंदर से। पोरबंदर। पोरबंदर से। पोरबंदर तो भाई समुद्र का किनारा है। हाँ है, वो समुद्र बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ, आप राजस्थान में आए हो, यहाँ के लोगों से मिले, आपको कैसा लगा? नहीं, यहाँ के अपने समाज के भाइयों से मिला, बहुत अच्छा लगा और सभी हमसे जुड़ेंगे और हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। क्या नाम है आपका? जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम है हिमांशु भाई। मैं जिला भरूच से गुजरात से आता हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, आप जो पूरे भारत में घूम रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है ये बताइए आप। मैं जो पूरे भारत में हम जो घूम रहे हैं, तो घूमने का एक ही उद्देश्य है कि हमको बुद्धमय भारत बनाना है। जो हमारे महानायक ने जो कारवां चलाया था, उसका एक ही सपना था कि बुद्धमय भारत, और उसको हम बोलते हैं ना कि मानवतावादी राष्ट्र का निर्माण करना है। वही हमारा मुख्य उद्देश्य है। जय भीम। કેમ છો? मजामा। શું નામ છે તમારો? पूनम अनारिया। પૂનમ અનારે। ક્યાં સુધી આયા છો તમે? ક્યાં સુધી? હા. અહીંયા રાજસ્થાન સુધી રાજસ્થાન। તમારો શું કામ છે અહીંયા? અમારું કામ એ જ છે કે આપણા સમાજ જે એસસી સમાજ છે, એસસી એસટી સમાજ છે, એમાંથી બરબાદીના જે જડ છે, બરબાદીની જે મૂળ છે, એને જડ છે, શું જડ છે? જે અમારા આપણે પત્રિકાની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે પત્રિકાની અંદર જે પણ આપણે આપેલી છે એ ઘણી બધી 22 બરબાદીની મૂળ છે। એમ 22 બરબાદી જેટલી મૂળ છે નાબૂદ કરવી, અને જે 22 એજન્ડા પ્રમાણેનું આપણો ફર્મો છે એની ઉપર આ સમાજને ચાલતો કરવો, અને સમાજમાં તથાગત બુદ્ધ, બાબા સાહેબ અને આપણા જે અસંખ્ય આ મહાનાયકો દેખાય છે તેમની વિચારધારા, તેમની આઈડિયોલોજી પ્રસ્થાપિત કરવી, તથા એક માનવતાવાદી રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરવું, અને જે અત્યારે કોઈ એક તરફી રાષ્ટ્ર ચાલી રહ્યા છે, એક તરફી રાષ્ટ્ર બનાવવાની વાતો ચાલી રહી છે, એને ખંડિત કરી અને આપણે ફક્ત ને ફક્ત માનવતાવાદી કે દરેક માનવ એક સમાન છે અને દરેક માનવ આ પ્રમાણે રહી શકે છે, એ જ પ્રમાણેનું રાજ્ય અને રાષ્ટ્ર બનાવવા તરફ જઈ રહ્યા છે। अब मैं आपसे हिंदी में एक प्रश्न पूछता हूँ। गुजरात में भी दलित समाज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बापू जो कम्युनिटी है आज भी कुओं से पानी नहीं पीने देती। भीम न्यूज इंडिया का सर्वे बताता है कि वो अपने रास्तों से चप्पल पहन के भी नहीं जाने देते। उस मामले में आपका संगठन क्या कर रहा है? उसी मामले में हमारा संगठन फिलहाल तो यही कर रहा है कि हमारे समाज को हम अपने तरीके से ऐसा बनाना चाहते हैं कि हमारा समाज उस लेवल तक आ जाए कि भाई वो उसकी नौबत ही ना आए। जैसे अभी आप बातचीत में हुआ कि हम हमारे समाज को ही ब्रांड बना देते हैं। अभी फिलहाल जो परिस्थिति है वो पूरे देश में ऐसी परिस्थिति है। खाली गुजरात की बात मत करो, आप पूरे देश की बात करो, और पूरे देश में ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है और वो सदियों से हुआ है। आजादी के 75 वर्ष से ज्यादा हो गए, कब सुधार आएगा भाई साहब ये बताइए आप। हाँ। ये कब तक दमन होगा? क्या आपको नहीं लगता जातिगत जो बंटवारा है, जातिगत जो बंटवारा है, ये इसका मूल कारण है? वही बहुत सारे कारण हैं, और उसी के कारण के चलते ऐसी ही मैंने कारण आपको बताए 22 बर्बादी की जड़ें हैं हमारे समाज में। जैसे हमने बात किया कि भाई हम ये जो आपने बात किया कि पानी नहीं पीने देते हैं, या तो हमको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते हैं, या तो हमको अच्छा पढ़ने लिखने नहीं देते हैं, वो सब हो गई हमारी बाहरी समस्या। हमारी अंदरूनी समस्या क्या है? जब तक हम हमारे अंदरूनी जो समस्या है उसको नहीं निकालेंगे तब तक हमारा समाज मजबूत नहीं बनेगा, तब तक हमारा समाज जो है वो ऐसे ही मार खाता रहेगा, ऐसे ही हमारे समाज में सब संघर्ष होता रहेगा। કેમ છો? મજામાં। શું નામ છે તમારો? કિરીટભાઈ પરમાર। કિરીટભાઈ પર ક્યાં સુધી છો थे? कहाँ से हो आप? ગીર સોમનાથ जिला गुजरात। ओहो सोमनाथ। सोमनाथ यानी सोमनाथ की नगरी, मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर जिसको कि 17 बार मोहम्मद गजनवी ने लूटा था, वहां के रहने वाले हो। कहाँ थे आप जब वो लूटा था? क्या? कहाँ थे आप जब वो मंदिर लूट रहा था? मैं नहीं था तब। आपके दादा परदादा तो होंगे, वो खैर छोड़ो।
आप ये बताइए, आपका जो संगठन है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? पूरे समाज में से आंतरिक समस्याएं है वो दूर पूरे समाज में से, मूल निवासी समाज में से मनोवाद निकालना। कारण क्या है? कारण क्या है ये बताइए, कारण क्या है? ये आज ये स्थिति आ रही है, समस्याओं को दूर करना। पहली बात तो समस्या क्या है, दूसरी बात है उसका कारण क्या है, ये बताइए आप। समस्या हमारे समाज की दो है, एक बाहरी समस्या है, एक अंदरूनी समस्या है। हमारा समाज नशे में दुखी है, जात पात में दुखी है, तो इनमें से निकाल के अगर किरीट मजबूत। भाई, तुमको ऐसा नहीं लगता समाज में जातिगत बंटवारा ज्यादा है? हाँ वो तो है ही, इसीलिए तो सबको जुड़ने के लिए निकले हैं। अच्छा, एक प्रश्न हो रहा है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटे का फैसला दिया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, नहीं होना चाहिए ये बंटवारा। नहीं, क्यों नहीं ज्यादा होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक जो जातियां है हाँ उनमें संघर्ष कराने का ये फैसला है। किरीट भाई, वस्तु स्थिति ये है, चाहे गुजरात हो चाहे राजस्थान हो, बंटवारा तो ऑलरेडी है। हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में शेड्यूल कास्ट की बात करो और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करो। शेड्यूल कास्ट में जो जातियां हैं, चाहे वो मेघवाल हो, चाहे वो जाटव हो, चाहे रैगर हो, चाहे धोबी हो, कोली हो, इनके बंटवारे तो ऑलरेडी इतने हो रखे हैं कि ये एक जाजम पे बैठना नहीं चाहते। क्या बात कर रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे मोहर लगाई। आप ये देखिए, आप जिस संस्था में बैठे वो ये जाटव समाज का है, इसके बगल में है वो मेघवाल समाज का है, थोड़ी सी और दूर जाओगे तो वो आपको महावर कोली समाज का मिलेगा। तो भैया बंटवारा तो पहले ऑलरेडी हो रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो मोहर लगाई है। ये स्थिति क्यों आई, आप ये बताइए, ये स्थिति क्यों आई? सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में डिसीजन देने का प्रसंज्ञान क्यों लेना पड़ा? शायद मनुवादियों को देखने को मिला कि ये समाज जुड़ रहा है, तो हमारा शासन खत्म होगा। सर कहाँ जुड़ रहा है? इसके लिए सर कहाँ जुड़ रहा है? तो सर जोड़ने का काम तो हो रहा है। सर कहाँ जुड़ रहा है? जोड़ने का काम तो हो रहा है। सर 30 साल से हमने 30 साल से मैं भी इस समाज का हिस्सा हूं। मैंने एक चीज देखी है कि पुराने जमाने में इस समाज को 4 वर्गों में बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद 6000 से ज्यादा जातियों में बटा। अब राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में 59 कास्ट है शेड्यूल कास्ट की। शेड्यूल कास्ट की 59 कास्ट है, उसमें 30 कास्ट सो कॉल्ड चमार कम्युनिटी है। आज उनमें एक आनी है, रैगर जाटवों को पसंद नहीं करते, बैरवा रैगरों को पसंद नहीं करते। इनके अपने अपने संगठन है, एक एक समाज के 15-15 संगठन है। देखिए सर, और इनके अलग अलग संस्थान है। आप मुझे बताइए, एक जाजम पे बैठने को राजी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यदि ये कोटे में कोटा दिया है तो क्या गलत किया है, बताइए आप। सुप्रीम कोर्ट ने ये बढ़ावा देने के लिए तो किया है। तो ये बढ़ावा तो बिखरे पहले हुए हो तो रहा है। था, बढ़ावा तो और पहले बढ़ावा हो तो हमें तो कुछ करना होगा। तो आप क्या करोगे, आप बताओ। हम जाते हैं, जातियों को समझाते हैं, एक हो, एकजुट हो, ताकत बने। दूसरा सर गुजरात में हेट्रोसिटी के इतने केस आते हैं, वहां जो बापू कम्युनिटी है वो दलितों को आज भी कुएं से पानी नहीं भरने देती, चप्पल पहन के घर के सामने से नहीं निकलने देती। ये हकीकत है। हाँ, अब आप ये कहोगे कि ये तो पूरे इंडिया में होता है, क्योंकि आप गुजरात से आए हो। पहले ऐसा होता सर, घर मजबूत किया जाता है, पहले घर मजबूत किया जाता है। हाँ तो वही बात है, इसके लिए हमें क्या करना गुजरात चाहिए? में क्या बदलाव किया आपने, बताइए। गुजरात में लाखों घरों में से मनोवाद दूर हुआ है, अंधविश्वास दूर हुआ है। गुजरात में अलग अलग जिलों में बहुत सारे ऐसे परिवार है जो जाति पेटा जाति में बटे हुए नहीं है, उनको पता भी नहीं है उनकी जाति, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट या मूल निवासी को बिलोंग करते हैं। ऐसे बहुत से घर है और बहुत से लोग हैं, तो ये परिवर्तन हुआ है। जाटव महासभा कोटा के अध्यक्ष है प्रवीण कदम, मैत्री बौद्ध विहार में है। आइए हम इनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, भीम न्यूज इंडिया में स्वागत है। आज ये बताइए, आज ये क्या आयोजन था? साहब, ये जो है गुजरात से एक टीम आई हुई है जो बाबा साहब के मिशन और मान्यवर साहब काशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो ये मिशन जो है हमारे बीच, ये जो टीम है हमारे बीच इस मिशन की चर्चा हेतु यहाँ उपस्थित है। और यहाँ हमारे भी काफ़ी लोग हैं, तो करीब 2-2.5 घंटे ये चर्चा चली है और इससे बहुत सारी बातें जो हैं हमने आपस में साझा की हैं। प्रवीण जी, ये जो टीम आई है, मिशनरी टीम है, ये बताइए आपसे इस टीम की क्या अपेक्षाएं हैं? जैसा कि इन्होंने हमें बताया है कि ये देश में घूम घूम करके और गांव-गांव में जो है बाबा साहब वो तो ठीक है, हाँ। आपसे इनकी क्या अपेक्षाएं, ये बताइए आप। नहीं, ये जो है ये चाह रहे हैं कि एक्चुअल में
हालांकि सभी लोग उसी काम को, बाबा साहब के मिशन को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये भी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो है, ये मिशन तो आप पहले से आगे बढ़ा रहे हो, नई चीज क्या है इसमें? आप, मेरा प्रश्न ये है, भीम न्यूज चीफ एडिटर के नाते मैं पूछ रहा हूँ, ये आपसे क्या अपेक्षा लेकर आए हैं ये बताइए, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे थे, भीम न्यूज इंडिया ने कवर किया, सारे बुद्धिजीवी हैं, सारे मिशनरी हैं। अब आप बताइए, आपसे क्या अपेक्षित है इनको? अपेक्षा तो यही है कि बाबा साहब के मिशन, चूंकि वो कार्य यहाँ जो संस्थाएं काम कर रही हैं इस मिशन को लेकर के, वो भी वही कार्य कर रही हैं जिसके बारे में यहाँ चर्चा हुई है। तो ज़्यादा कुछ नया नहीं है, लेकिन ये जो क्या एडवाइस किया इनको, ये बताइए। लेकिन आपने क्या एडवाइस किया? लेकिन इनका एक आपने क्या एडवाइस किया? इनका एक संगठन है, जैसा कि जानकारी में आया है। सर, आपने क्या एडवाइस किया ये बताइए अपनी तरफ से, क्योंकि आप भी एक बुद्धिस्ट हो, आप एक संस्था के अध्यक्ष हो, मैत्री बौद्ध विहार संचालित करते हो, आपने इनको क्या एडवाइस किया ये बताइए आपको। हमने तो ऐसा नया तो ऐसा कुछ नहीं है, वही जो मिशन जो एक कर रहे हैं उसी मिशन के कार्य को आगे बढ़ाना है। और साथ साथ जो है भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद है तो हमारे चैनल को प्लीज़ यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आप भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आपकी भी कोई खबरें होता हैं, हमें 9414